हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषि कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है अपना सपना मनी मनी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हॉटबिट के एक और नए अपडेट के बारे में। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पिछले कुछ समय में हॉटबिट जो था वो अनअवेलेबल चल रहा था, क्योंकि यहाँ पर हॉटबिट ऐप पर साइबर अटैक हुआ था, जिसकी वजह से वो अनअवेलेबल चल रहा था पिछले कुछ समय से। ठीक है, फिर बाद में 2-3 दिन पहले हॉटबिट का एक नया अपडेट आया था, जिस पर कि जो फंड वाला था और जो इन्वेस्टमेंट वाला सेक्शन था वो अवेलेबल करवा दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी कुछ सेक्शन जो थे वो अनअवेलेबल थे। ठीक है, तो इस नए अपडेट पर हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन कौन से सेक्शन जो है वो अवेलेबल है और कौन कौन से सेक्शन अभी भी अनअवेलेबल है उस चीज़ के बारे में। तो आपको सिंपली हॉटबिट पर आ जाना है। जैसे आप हॉटबिट पर आओगे तो यहाँ पर आपको कौन कौन से सेक्शन अवेलेबल हैं पहले उस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जो मार्केट वाला सेक्शन है वो अवेलेबल करवा दिया गया है, जो ट्रेड वाला सेक्शन है वो अवेलेबल करवा दिया गया है। ठीक है, तो ये सारे दो सेक्शन जो हैं वो अब अवेलेबल करवा दिए गए। ठीक है, तो आप मार्केट पर आकर देख सकते हो कि जो मार्केट वाला सेक्शन है वो अवेलेबल हो चुका है। अब आप ट्रेड वाले पर भी जा सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो इन्वेस्ट आसानी से। तो यहाँ पर भी ये वाला सेक्शन भी अवेलेबल करवा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप किसी भी कॉइन को बाय कर सकते हो और किसी भी कॉइन को अब सेल भी कर सकते हो, अब कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से सेक्शन अभी भी अनअवेलेबल है उस चीज़ के बारे में। तो सिंपली आपको फंड वाले सेक्शन पर आ जाना और फंड से ही रिलेटेड कुछ सेक्शन हैं जो कि अभी अनअवेलेबल है। तो सिंपली फंड पर आ जाना है। जैसे आप फंड पर आओगे तो यहाँ पर आपको डिपॉजिट वाले सेक्शन पर कुछ कॉइन्स की जो डिपॉजिटिंग होती थी वो अभी भी अनअवेलेबल है। तो कौन कौन से कॉइन की डिपॉजिटिंग अनअवेलेबल है वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको डिपॉजिट वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आना है डिपॉजिट वाले सेक्शन पर, डिपॉजिट वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना। जैसे आप डिपॉजिट वाले सेक्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर अब हम लोग बात करते हैं कि कौन से जो कि अनअवेलेबल हैं अभी भी उस चीज़ के बारे में। तो यहाँ पर आप टीएनसी पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर जैसे ही आप टीएनसी पर आओगे तो यहाँ पर फॉरवर्ड डिपॉजिट दिखा रहा है। फॉरवर्ड डिपॉजिट का मतलब ये नहीं कि टीएनसी अब चलेगा नहीं। फॉरवर्ड डिपॉजिट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर अभी टीएनसी जो है वो अनअवेलेबल है, यानी कि अभी टीएनसी एक्सचेंज नहीं कर सकते हो सकता है कि 4-5 दिन बाद या फिर हो सकता है 1 हफ्ता तक का आपका टीएनसी वाला सेक्शन भी शो होने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर टीएनसी अभी भी आप रियल रिसर्च ऐप से जो टीएनसी कमाते थे उसको आप अभी भी आप यहाँ पे नहीं ले सकते हो फ़िलहाल के तौर पे, लेकिन आप 1 हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद उस टीएनसी को रिडीम लगा सकते हो, रियल रिसर्च ऐप से हॉटबिट पे ले सकते हो। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ऐसे ही रिलेटेड बहुत सारे कॉइन्स है, जैसे कि HTB हो गया। HTB का तो अब आने लगा, लेकिन सुबह मैंने देखा था तो HTB का भी नहीं आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर HTB का हो गया और BTC का भी नहीं आ रहा था, लेकिन BTC का भी आने लगा था। अब हम लोग बात करते हैं विड्रॉ सेक्शन पर आ जाते हैं। तो विड्रॉ सेक्शन पर भी कई कॉइन का जो फंड होता है, कई कॉइन का विड्रॉ हम लोग नहीं लगा सकते। ठीक है, जैसे कि HTB का नहीं लगा सकते। ठीक है, HTB का भी अभी फॉरबिट विड्रॉ दिखा रहा है। फॉरबिट विड्रॉ का मतलब क्या हो गया कि अगर आपके पास में इसमें HTB कॉइन है लेकिन आप उसको विड्रॉ नहीं करा सकते हो, लेकिन तो ये वाला सेक्शन भी अभी अनअवेलेबल है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं विड्रॉ पर आ जाते हैं। BTC वाले सेक्शन भी अभी अनअवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर BTC पर भी क्लिक करके देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फॉरबिट विड्रॉ, BTC पर भी फॉरबिट विड्रॉ है। तो यहाँ पर नेम भी देख सकते हो BTC लिखा है। तो यहाँ पर अभी ऐसे बहुत सारे कॉइन है, ऑलमोस्ट सारे कॉइन पर विड्रॉ का जो सेक्शन है वो अभी अवेलेबल नहीं हुआ है, लेकिन 1-2 दिन में शायद ये अवेलेबल हो जाएगा। और टीएनसी वाला जो कॉइन होता है वो अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, वो हो सकता है कि 4-5 दिन में हो जाएगा अवेलेबल, नहीं तो फिर 1 हफ्ता ले लेगा। ठीक है, तो अभी मेरी राय यही होगी कि जितना भी आपने रियल रिसर्च में टीएनसी अर्न करा है उस टीएनसी को बिल्कुल भी अभी हॉटबिट पे मत लीजिएगा। अगर आपको कोड याद है, मेमो याद है तो भी मत लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि अभी ना आ पाए, पेंडिंग भी पड़ा रहे, और पेंडिंग से क्या होगा तो आपका रियल रिसर्च से तो कॉइन कट जाएगा लेकिन आपका हॉटबिट पे नहीं आएगा। अगर हॉटबिट पे नहीं आएगा तो हो सकता है कि बाद में इन केस आ भी जा सकता है और बाद में नहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो उससे आप टीएनसी लॉस्ट कर सकते हो अपना। ठीक है, तो मेरी राय यही होगी कि टीएनसी अभी मत लीजिएगा। ठीक है, तो यही कुछ अपडेट था हॉटबिट के रिगार्डिंग। तो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। हैव अ गुड डे, सायनारा।